Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए कि जीएसटी कानून में कुछ पिछले वर्ष संशोधन हुआ था जिसका जो इफ़ेक्ट है अब वो इफ़ेक्टिवली अब देखने को मिलेगा। और ये जो संशोधन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो कारोबारी हैं उनकी जो कार्यशील पूंजी है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इफ़ेक्ट होने वाली है। तो प्रावधान तो हम संक्षेप में डिस्कस करेंगे, क्या प्रावधान है। बात यह है कि अब हमें जीएसटी कानून में केवल अनुशासित कारोबारियों से ही व्यापार करना होगा, क्योंकि यदि कोई सेलर गलती करता है तो उसकी गलती का खामियाजा अब इस तरीके का कुछ नियम बने हैं कि उसकी गलती का खामियाजा बायर को मिल सकता है। यानी कि जीएसटी कानून में कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हैं कि हमें बड़ा सतर्क और बड़ा ही कॉशियस तरीके से अब आगे चलना होगा। तो आज का चर्चा का विषय है, एक नया नियम आया है, नियम 36(4), जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताऊं कि जीएसटी कानून में जो जीएसटी कानून का एक अभिन्न अंग है, जो बैकबोन है, जिसको हम कह सकते हैं, वो आईटीसी की बैकबोन है। अब सरकार ये चाहती है जो सेलर ने टैक्स चार्ज किया है वो सरकार के खजाने में पहुंचे और जो बायर है वो सही क्रेडिट का इस्तेमाल करे। जबकि बायर ये चाहता है कि जो औपचारिकताएं हैं जीएसटी कानून में वो न्यूनतम रहें, और यदि उसने माल खरीदा है और उसके पास टैक्स इनवॉइस है तो वो उस आईटीसी का हकदार हो जाता है। तो जो आईटीसी की जो ये प्रक्रिया है, सरकार का जो मंशा है वो ये है कि जो सही आईटीसी है वो कारोबारियों को मिले। कारोबारियों की मंशा है कि उनकी जो औपचारिकताएं हैं वो न्यूनतम रहें और जो ईमानदार कारोबारी हैं उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसी क्रम में सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जब जीएसटी लागू हुआ था तो जीएसटीआर 1, 2, 3 की व्यवस्था को बनाया था। तो जीएसटीआर 1 में सेलर को अपनी सेल की लिस्ट अपलोड करनी थी, जिसे बायर को अप्रूव करना था, जो ऑटो पॉपुलेट उसके जीएसटीआर 2 में आनी थी। लेकिन हम सभी को मालूम है कि पोर्टल की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू नहीं हो पाई, तकनीकी खामियां रही, जिसके कारण जो जीएसटीआर 1, 2, 3 की प्रक्रिया है वो 1 महीने भी आगे ना चल सकी और वो सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। सिस्टम बनाया गया कि सेलर जो है वो जीएसटीआर 1 में अपनी सेल अपलोड कर देगा और बायर उसे सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे अपनी आईटीसी क्लेम कर लेगा। लेकिन हुआ क्या, पूरे भारतवर्ष में ऐसा देखा गया कि जो फर्जी आईटीसी के मामले हैं या आईटीसी कुछ ऐसी है जो इनएलिजिबल है, जो क्रेता को अलाउड ही नहीं है, उस आईटीसी को लेने का बायर हकदार है या नहीं है, उसको लेकर अनेक मामले सामने आने लगे। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 1 फरवरी 2019 को एक नया सेक्शन जीएसटी कानून में इंसर्ट किया, सेक्शन 43(A). तो ये जो धारा जीएसटी कानून में इंसर्ट करी गई उसकी मंशा ये थी कि कहीं ना कहीं सरकार बाउंड करना चाहती थी कि जो सही आईटीसी है वो बायर तक पहुंचे। इस धारा में ये प्रावधान किया गया कि जो आईटीसी पोर्टल पर बायर के पोर्टल पर प्रदर्शित होगी, जो टैक्स इनवॉइसेस प्रदर्शित होंगे, उससे अधिक केवल 20% तक का एक कैप लगा दिया गया कि उतने तक आईटीसी के लिए वो अनुमान्य हुआ। और इसी धारा के बेसिस पे 9 अक्टूबर 2019 को एक नया नियम, जिसको हम रूल 36 बोलते हैं, रूल 36 सब रूल 4 में एक नया नियम बनाया गया कि मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, किसी भी महीने में मान लीजिए आपकी जो खरीद है वो 1 करोड़ की खरीद है और 1 करोड़ की खरीद में मान लीजिए 18% का रेट ऑफ टैक्स है। 18% के रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से जो आईटीसी की गणना बनती है वो 18 लाख रुपए बनती है। अब मान लीजिए आपकी जो पोर्टल पे बिल दिखाई दी है वो 50 लाख रुपए की दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो नया नियम है वो ये कहता है कि आपको 9 लाख रुपए प्लस 20% एक्स्ट्रा, यानी कि 20% जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो उसके लिए आप खाली एलिजिबल होंगे, यानी कि 9 लाख प्लस 9 लाख का 20%, 1,80,000, तो टोटल आईटीसी आपको मिलेगी 10,80,000 रुपये। जबकि आपकी किताबों में जो एक्चुअल आईटीसी है या जिसके आप हकदार आप अपने आप को समझते हैं वो 18 लाख रुपए बनती है। तो ये जो नया नियम है इससे बड़ा इसका जो इफेक्ट है वो सरकार ने कहा कि जो बायर है वो खुद ही कैलकुलेट करेगा अपनी जो फिगर और उसी हिसाब से आईटीसी क्लेम करेगा। चूँकि ये प्रावधान अक्टूबर में आया था, उसके बाद कुछ महीने निकले तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी तक हम लोगों को फील नहीं हुआ। हम सभी को मालूम है कि एकदम से ये लॉकडाउन की व्यवस्थाएं चालू हो गई, 22 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो सरकार ने क्या व्यवस्थाएं बनाई, सरकार ने ये व्यवस्थाएं बनाई कि उसमें क्या है कि उन्होंने ये
व्यवस्था बनाई कि जो फरवरी से लेके जो अगस्त तक का पीरियड है, फरवरी से अगस्त तक का पीरियड है, उसके लिए ये जो प्रावधान है उसको हम क्लब कर देंगे। करने का मतलब ये हुआ कि कोई रिवर्सल नहीं करना है, आप पूरी आईटीसी ले लीजिए, जो भी नेट इफेक्ट एडजस्टमेंट होगा इस पीरियड का, उसका रिवर्सल जो है, उसका रिवर्सल हमें करना पड़ेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो जो सितंबर का रिटर्न है वो बड़ा इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है, जो आज का हमारा विषय है, जिस लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने कर सचेत करना या कॉशियस करने का मेरा जो प्रयास है वो ये है कि फरवरी से लेके और तो उसमें नियम ये बनाया गया है कि उसमें 1 जनवरी 2020 से वो एक उसमें उन्होंने और सख्त नियम को बनाया। उन्होंने बोला अब हम 20% एक्स्ट्रा नहीं देंगे आपको, अब हम केवल जो आपके पोर्टल पर आईटीसी प्रदर्शित होगी उसका 10% आपको एक्स्ट्रा देंगे। यानी कि हमारे वाले अगर उदाहरण में अगर हम लें तो 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का 10% हो गया 90,000, यानी कि आप जो एलिजिबल हैं वो 9,90,000 रुपए के लिए एलिजिबल हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है जो जीएसटी कानून में किया गया है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि अनेक मामलों में ऐसा देखा जा रहा है कि जो बायर है उसके पोर्टल पे पूरी आईटीसी का क्रेडिट नहीं उपलब्ध है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका सीधा सीधा इफेक्ट ये होगा कि जो बिल्स आपके पोर्टल पे उपलब्ध नहीं होंगे उसकी आईटीसी आपको नहीं दी जाएगी, और आईटीसी तब मिलेगी जब वो जो बिल हैं आपके पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे। इसके लिए विशेष एक सेक्शन जीएसटी कानून में मौजूद है, इसके लिए एक विशेष नियम बनाया गया है, रूल 36 सब रूल 4। तो ये नियम बड़ा ध्यान में रखने का विषय है कि अगर हम इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो जितनी भी हमारी आईटीसी है, जो बिल हमारे पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं है, उनका रिवर्सल हमें एकमुश्त करना पड़ेगा। रिवर्सल तो करना ही पड़ेगा। अगर रिवर्सल नहीं किया तो क्या होगा? जीएसटी कानून में सेक्शन 122 है, सेक्शन 122 आपसे ये कहता है कि अगर आपने गलत आईटीसी ले ली है और यदि अगर जानबूझ के ली है, विलफुली ली है, तो अप टू द अमाउंट ऑफ आईटीसी टेकन आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। यानी कि हमारे एग्जांपल में अगर मैं मानूँ 1 करोड़ रुपये 18 लाख की मैंने खरीद करी है इस पीरियड में और खाली 50 लाख के बिल पोर्टल पर उपलब्ध हैं, तो मेरी जो एलिजिबल आईटीसी है वो 9,90,000 है, यानी कि 8,10,000 रुपये मुझे अपनी आईटीसी को रिवर्सल करना है। और यदि मैं इस 8,10,000 रुपये की आईटीसी रिवर्स नहीं करता हूँ तो अगर सरकार ने मुझे शो कॉज नोटिस दिया, उनके संज्ञान में ये बात आ गई, तो 8,10,000 तो मुझे रिवर्सल करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ पेनल्टी अप टू द अमाउंट ऑफ 8,10,000 भी मुझे भरनी पड़ेगी। तो इस लिहाज से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है। हम सभी को पता है कि जो विकल्प दिया गया है वो सितंबर 20 के रिटर्न में एडजस्टमेंट का विकल्प दिया गया है। तो जिसका मतलब ये है कि अगर सितंबर 20 के जो ड्यू डेट्स हैं वो हमें पता है, अगर 5 करोड़ तक का आपका कारोबार है तो 24 अक्टूबर लास्ट डेट है, और 5 करोड़ से अधिक अगर आपका टर्नओवर है तो ये जो डेट है वो 20 अक्टूबर है। तो मेरा सभी अपने कारोबारी भाइयों से निवेदन है कि अपना GSTR 2A जो भी आपने खरीद करी है फरवरी से लेके और अगस्त तक और आगे भी, तो उसको प्रयास ये करें कि अपने सेलर को थोड़ा सा ध्यान दिलाएं। अगर आप उसे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे उसे चेक करें और यदि आपका बिल पोर्टल पे नहीं बोलता है तो इमीडिएटली उसे एक लेटर या ईमेल के माध्यम से सूचित करें कि उसका बिल जो है प्रदर्शित नहीं है, जिसका खामियाजा एज अ बायर आपको भुगतना पड़ सकता है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।